इस वक्त हमारे मुल्क को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को हम बाहर जाता देख रहे हैं। 3-3.5 अरब डॉलर की सरमाकारी अगर बाहर चली जाएगी तो इस डील का फ़ायदा क्या होगा? पीटीसीएल क्या इसके नतीजे में कोई एफडीआई लाने में कामयाब हो रहा है आपकी नज़र में? जी, इसके कई पहलू हैं। आपने उन पहलू में काफ़ी पहलू का जिक्र भी किया अपने कॉन्वर्सेशन में। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टेलीनॉर एक बहुत बड़ा ब्रांड था जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था और कर रहा है, मगर वो बेचना चाहते हैं। और एक इन्वेस्टर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के लिए, कि वो जिस मुल्क में एंटर कर सके वहाँ से एग्जिट भी कर सके। तो अगर उनकी एग्जिट नहीं होती तो वो बाकी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी बुरा इंडिकेटर होगा कि हम इस मुल्क में इन्वेस्ट तो कर सकते हैं, मगर जब बेचने के वक्त आएगा तो हमारी सेल को रोक दिया जाएगा। तो एक पहलू तो ये भी है। मगर दूसरा पहलू जो आपने बोले वो पॉइंट बड़े वैलिड है कि ओवरऑल मुल्क में क्या क्या पाकिस्तान को सही एसेट की वैल्यू मिली, क्या इत्तसालात उसके लिए एक बेहतर बायर है, वो सारे पहलू भी रेलेवेंट है। और खासतौर पे ये जो आपने जैसा बोला कि पीटीसीएल क्या इसके पास फाइनेंशियल इतनी स्ट्रेंथ है कि वो टेलीनॉर की सर्विसेज को अब्जॉर्ब कर सकती है और एक अच्छी सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर सकती है। सो दोज आर ऑल वेरी वैलिड कंसर्न्स। सर तो अली भाई साहब फिर ये कोशिश क्यों कर रहा है पीटीसीएल के पहले 400 मिलियन डॉलर का कर्ज, फिर 500 मिलियन डॉलर का कर्ज, और जब सात इत्तसलात पार्टनर के तौर पर मौजूद है तो ये कर्ज वहाँ से बासानी लिया जा सकता है, उस नुकसान को पूरा किया जा सकता है। इत्तसलात कोई इसमें फाइनेंस नहीं कर रहा और पीटीसीएल फिर भी बजिद है कि ये मर्जर किया जाए, तो ये आखिर इसका नतीजा क्या निकलेगा आगे चलकर, कुछ आपकी समझ आ रहा है? जी देखिए, जैसा बोला कि इसके कई पहलू हैं। एक पहलू है प्राइवेट इन्वेस्टर का, दूसरा पहलू है हुकूमत का। हुकूमत के पहलू से तो बड़ा क्लियर है कि हमें डॉलर की ज़रूरत है, और अगर हमारे मुल्क से रुपए को रेज करके उसको कन्वर्ट करके इंटरनेशनल पेमेंट की जाएगी तो रुपए हमारे रिजर्व से भी इम्पैक्ट आएगा, डॉलर की डिमांड पे भी इम्पैक्ट आएगा, जिसमें रुपये की स्टेबिलिटी भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये तो बड़ा क्लियर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है इकॉनमी के ऊपर। जिसके लिए पाकिस्तान के लिए अच्छा यही होता कि अगर बाहर बाहर से बायर जो भी था वो बाहर से पैसे लेकर आता और उस पैसे से इंटरनेशनल पेमेंट करता, जो कि गवर्नमेंट ने बाकी काफ़ी ट्रांजैक्शंस में ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी कि जो सेलर है, जो बायर है, वो अगर सेलर इंटरनेशनल पार्टी है तो उसको इंटरनेशनल मार्केट से पैसा रेज करके वो पैसा दे। ये पहलू तो इसका बिल्कुल दुरुस्त है। और इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा कि अगर हम लोकली पैसा रेज करके उसको इंटरनेशनल पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मगर फॉर अ प्राइवेट इन्वेस्टर टेली हमें इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि टेलीनॉर की सेल स्मूथली हो, जिससे टेलीनॉर का कम अज़ कम ये ना उनके शिकायतें ना हो कि उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे फंस गई। अगर वो मुल्क से पाकिस्तान से छोड़ना चाहते हैं तो दैट शुड बी देयर डिसीजन एज वेल। सही। और भाई अली भाई साहब, इसमें इस पूरे सिनेरियो में कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या कितना मौसर रोल आप देख रहे हैं? पाकिस्तान से अगर एफडीआई जा रही है तो इस वक्त उनको तो अपना रोल निकल कर सामने आकर अदा करना चाहिए, पाकिस्तान के मफादात को सामने रखते हुए फैसले करने चाहिए। क्या वो नहीं पीटीसीएल को पाबंद कर सकते कि या तो आप इत्तसलात से भी इसमें फाइनेंसिंग करवाएं ताकि आप पर से बोझ कम हो, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए वो ऐसी राहें हमवार करें कि कम से कम ये पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में ही रह सके? जी, ये तीसरा पहलू है कि कंपटीशन कमीशन जिसकी असेसमेंट कर रहा है, वो ये तीसरा पहलू है कि इस ट्रांजैक्शन के बाद कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, स्टेट ऑफ कंपटीशन में क्या इम्पैक्ट होगा। ये तो नहीं है कि सेक्टर जो है वो एक ओलिगोपली बन जाए जिसमें सिर्फ तीन प्लेयर्स हों, जिसकी वजह से कंज्यूमर पे नेगेटिव इम्पैक्ट आए क्योंकि कंपटीशन सेक्टर में खत्म हो जाए। बिल्कुल, तीन प्लेयर एक 200 मिलियन के मुल्क के लिए थोड़े हैं, मगर टेलीकॉम सेक्टर में ग्लोबली कंसोलिडेशन हुआ है। और यही असेसमेंट जो है वो कंपटीशन कमीशन ने करनी है कि, और इसका जवाब इत्तसलात से उनको मांगना चाहिए कि आप ये खरीदना चाहते हैं, आप इसके बाद बताएं कि आप इस एसेट के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप प्राइसेस को कैसा रखेंगे, आप क्वालिटी ऑफ सर्विस को कैसा डिफेंड करेंगे। और इन सवालों के बायर को जवाब देना ज़रूरी बनता है फॉर गेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन। सही। और फिर अली भाई साहब, ये जब टेलीनॉर हमने सुना कि प्रॉफिट्स में भी था, बड़े अरबों के इनके प्रॉफिट्स भी थे, तो फिर आखिर क्या वजह बनी कि इतना बड़ा ग्रुप इस तरह से पाकिस्तान से एग्जिट कर रहा है? कोई 3 अरब डॉलर से ज़्यादा की इनकी इन्वेस्टमेंट थी। ज़ाहिर है कि कोई एक वाक़या तो नहीं इसकी वजह बनता, ये पूरी कोई एक नंबर ऑफ सीरीज़ होगी। तो ये आपकी नज़र में क्या वजूहत समझ आती हैं, और फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड में इस वक्त कैसा एक इम्पैक्ट क्रिएट, एक इमेज क्रिएट होगा इसका?
जी, हम हमें इतना भी पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेलीनॉर ने ये चीज़ जो है ना एक रीजनल स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अच्छा। वो काफ़ी ममालिक से अपने आप को पुल आउट कर रहे हैं, ताकि वो जो अपने कोर रीजन है उस पर फोकस करें। तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज फ्रॉम विच दे आर पुलिंग आउट, एंड क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज आर ऑन दैट लिस्ट। तो ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजी डिसीजन है अपने शेयर होल्डर्स के लिए कि हम उन मार्केट्स में फोकस करें जहाँ पे हमारा रिटर्न ज़्यादा हाई है, और अपने आप को थिन आउट ना करें। टेलीकॉम सेक्टर में जैसे मैंने बोला कि कंसोलिडेशन काफ़ी अरसे से ग्लोबली चल रही थी, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में प्राइसिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। उनकी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो कम से कम होता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में, जिसकी वजह से उनको कंसोलिडेशन की ज़रूरत है। प्लस आपने नए नए स्पेक्ट्रम्स लेने हैं, स्पेक्ट्रम के लिए आपने पैसा डालना है, तो क्योंकि उनके अपने मसले हो रहे हैं तो वो फोकस करना चाहते हैं कुछ मार्केट्स के ऊपर। तो टेलीनॉर का एग्जिट एक अलग बुनियाद पर है। पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी अच्छा बात होती है कि अगर टेलीनॉर एग्जिट कर रहे हैं तो कोई और इंटरनेशनल प्लेयर जो कि इस मार्केट के लिए कमिटेड है और उस मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो उसको रिप्लेस करे। और एतिसलात क्या, एतिसलात वो प्लेयर है, तो एतिसलात ने वो डील क्योंकि क्लोज हो गई है, तो अब एतिसलात हैज़ टू टेल दिस टू द कंपटीशन कमीशन के उनके प्लान्स क्या हैं, वो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। क्योंकि कंपटीशन कमीशन सिर्फ ये असेस कर सकता है कि क्या पाकिस्तानी कस्टमर को के लिए ये कंसोलिडेशन जो है ये सही है कि नहीं है। अब वो ये नहीं, कंपटीशन कमीशन ये असेस नहीं कर सकता कि ये डील होनी चाहिए, ये बायर बेहतर है कि कोई और बायर आता, मगर वो ये ज़रूर असेस कर सकता है कि पाकिस्तानी कस्टमर पे इस ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट तो होगा। अली फैज़ साहब, ऐसी सूरत हाल में वो जब कोई बड़ी कंपनी आपके मुल्क से एग्जिट कर रही हो, चाहे वो जो भी रीजंस हों, तो उन रीजंस को क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं था कि वो कंसीडर करे और इतनी बड़ी कंपनी को बाहर जाने से रोके, कन्विंस करे? टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वक्त में जब हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक में जाकर इस वक्त इन्वेस्टमेंट मांग रही है, मुख्तलिफ ममालिक से यकीन दहानियाँ ले रही है, और आपके मुल्क से एक के बाद एक कंपनी निकलती जा रही है, और भी रिसेंट मिसाल तो ये है टेलीनॉर की ज़ाहिर है। जी, मगर इस बात में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जारी बात है, एक पॉजिटिव इंडिकेटर तो नहीं है, नेगेटिव ही है। मगर मुझे इस बात में ये भी मुझे पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट थी, कि केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पे ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था सेल का, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, आई नो कि फॉर एग्जांपल सऊदी गवर्नमेंट से हमने बात की, और हमारी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सऊदी टेलीकॉम कंपनीज को भी अप्रोच किया और कहा कि आप अक्वायर करें। सो आई डू नो दैट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू गेट अदर बायर्स इन्वॉल्व एज वेल। आई एम श्योर कि टेलीनॉर ने भी कोई इन्वेस्टमेंट बैंक हायर किया होगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक हायर किया होगा, जिन्होंने एक आउटरीच की होगी दुनिया की बाकी कंपनीज के पास गए होंगे कि इस एसेट को खरीदे। ठीक है। तो प्रोसेस रन करने के बाद ही ये डील हुई होगी। मगर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि द फैक्ट कि प्राइस बड़ी कम पे बिका है, ये इंडिकेट करता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे उस एसेट में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।